हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आप देख रहे हैं क्लास 10th का हम विलोपन विधि करने जा रहे हैं। तो आपको इस ट्रिक से पूरा विलोपन विधि समझ में आएगा। आशा है आप वीडियो अंत तक जरूर देखेंगे। तो हम देख रहे हैं आप, ये क्लास 10th की बुक है जिसमें प्रश्नावली 3.3 और पहला क्वेश्चन दिया है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। यानी अगर क्लास 10th का रहता है तो इसमें दो समीकरण दिए रहते हैं। ये हमने माना पहला, तथा ये है समीकरण नंबर 2। हो गया। तो अब क्या करना है, हमें लिखना है सीधा हल, और दोनों समीकरणों को ऐसे लिख देना है x प्लस वाई बराबर 5 तथा दूसरा जो है 2x माइनस 3y बराबर 4। इतना करने के बाद हमें x के पक्ष को बराबर करना है। ठीक है। तो अब कैसे होगा, यहाँ पर x एक है, लेकिन जो नीचे वाले समीकरण है यहाँ पर 2 है। तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे यहाँ पर नीचे एरो करके समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर। ओके। अब समीकरण नंबर 1 क्या है कमेंट में बताइएगा, हम लिख रहे हैं। तो समीकरण नंबर जो 1 है x प्लस वाई, यहाँ पर 5 इधर बराबर में प्लस है, इसलिए हम इधर यहाँ पर माइनस में कर रहे हैं, -5। और इसे जो है इंटू 2 कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने लिखा समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर। यहाँ पर 2 हो गया। अब क्या करना है, इतना करने के बाद हमें सीधे पूरा ब्रैकेट लगा देना और वैसे ही लिख लेना है 2x। 2 को x से गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस 2 को अगर y से गुणा करेंगे तो 2y, माइनस 2 को अगर 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10। इतना हो गया। ये रहा हमारा समीकरण नंबर। अब यहाँ पर ये 3 बन गया। ठीक है, हमने इसे बनाया। अब जो इसमें जो दूसरा समीकरण था 2x माइनस 3y, यानी जो ये वाला समीकरण, तो हम इसे वैसे सेम लिख रहे हैं 2x माइनस 3y बराबर 4। और करना क्या है, एक और चीज़ है जो हमने पीछे छोड़ दिया। यहाँ पर अगर चाहे यहाँ पर बराबर के उस पार ले जाएंगे, यानी हमें 10 को प्लस में करना है। तो क्या ऐसे होगा, इतना करने के बाद यहाँ से, और ये यहाँ से दूसरा रूल था, तो इतना करने के बाद हम 2x, ये रहा समीकरण नंबर 2, और हमें यहाँ पर नीचे लिखना है, फिर है प्लस 2y, और ये जो माइनस इधर 10 है इसे हम बराबर करके इधर प्लस 10 लिख सकते हैं। ठीक है। इतना करने के बाद अंडरलाइन करेंगे यहाँ पर घटाने पर। तो आपको पता होना चाहिए, अगर हम घटाते हैं तो ये जो नीचे का जितना है ये सारा चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है, घटाने पर। तो घटाने पर अब क्या हुआ, यहाँ माइनस लग जाएगा। 10 अगर प्लस है तो माइनस, यहाँ पर प्लस है माइनस, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए यहाँ 2 के आगे प्लस लगा है और माइनस, तो यानी जब अगर 2 से 2 घट जाएगा तो 0 बचेगा और एक्सेस पूरा कट जाएगा, तो यानी ये कट कर 0 हो गया। ठीक है। अब हमें करना क्या है, माइनस यहाँ पर है -3y, और ये अब प्लस का कोई मान नहीं रहेगा, यहाँ पर माइनस है समझो। तो -3y तथा -2y, यानी हो गया -5y। ठीक, हमेशा बड़े वाले का चिन्ह लगता है, जबकि यहाँ पर दोनों में माइनस है इसलिए जुड़ भी गया, बराबर। अब यहाँ पर 4 प्लस है, लेकिन 10 जो है माइनस है, तो इसमें होगा क्या, 10 से 4 घटेगा और चिन्ह हमेशा बड़े वाले का लगता है, तो इसलिए हम पहले माइनस तो लगा लेंगे। और 10 से 4 घटा 6, और यहाँ माइनस से माइनस कट गया, और जो 5y बराबर 6। अब आगे लिखना है y बराबर 6 वैसे रह गया, और 5 जो है नीचे आ गया, यानी जो y का मान है ये 6/5 आ गया। ठीक है। इतना करने के बाद हम यहाँ पर लाइन खींच लेते हैं x का मान निकालने के लिए। तो अब यहाँ से हम कर रहे हैं
तो जो पहले y का मान हम यहाँ पर अच्छे से लिख ले रहे हैं, y बराबर 6/5, ठीक है। अब हम यहाँ पर y का मान चाहे अगर समीकरण नंबर 1 में रखें, 2 में रखें, या हमने जो 3 निकाला यहाँ पर 3 में भी रखेंगे तो आंसर सेम आएगा। तो हम यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में रख रहे हैं, ये काफ़ी छोटा भी है। तो जो समीकरण नंबर 1 है x, ये है x + y = 5, ठीक है। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, x वैसे लिख लेंगे और हम 5 - y लिख सकते हैं, ठीक है। अब करना क्या है, y की जगह हमें 6/5 रखना है, यानी x बराबर फिर से वही 5, और 5 के नीचे अगर कोई खाली संख्या तो उसके नीचे 1 छुपा रहता, हमने लिख दिया 1, माइनस y की जगह हमें 6 लिखना है, ऊपर बटे में 5, y की जगह 6/5। इतना लिखने के बाद यहाँ पर x बराबर 5 और 1 का एलसीएम ले लिए तो 5 आ गया, 1 × 5 = 5 और 5 × 25, यानी 1 को 5 से गुणा किए 5 आया, और 5 को 5 से किए तो 25, माइनस 5 × 5 1, और 1 को 6 से किए तो 6 हो गया। और यहाँ पर x बराबर 25 से अगर 6 घटाएंगे तो 19 आ जाएगा, और बटे 5 वैसे ही रहेगा। तो बधाई हो, आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। अगर आपको यहाँ से विलोपन विधि समझ में आ गया तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एवं लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के पास